6 पटना। थोड़ा सा सर पीछे आ जाइए। आप प्रियदर्शी नगर। बच्चे आते हैं, क्या सीखते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने स्लाइड पर भी सब कुछ दिखाया। और यहाँ के एक एक जो सीनियर स्टाफ थे, चीफ के साथ साथ वो लोग सबको ही बताए कि कैसे हम लोग इंजीनियर को तैयार कर रहे हैं। और इनके पास 4-5 हवाई जहाज भी है। मेरे बात तो बहुत अच्छा मौका था कि आपकी सारी क्लब की महिलाएं साथ में एक जानने का मौका मिला। तो आप लोग जो हवाई जहाज यहाँ पे है, हेलीकॉप्टर है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। वो सब सिखाने के लिए ही रखा हुआ है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि कितना भी अच्छा गाड़ी हो, कुछ भी हो, मैकेनिकल इंजीनियर की कितनी ज़रूरत पड़ती है और इसकी कमी होती जा रही है दिनों दिन। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इनका इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी है 2। दिल्ली में हॉस्टल भी बॉयज का है अपना। ऊपर आके आज इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली ने अपनी सहभागिता यहाँ पे भी निभाई। क्या कुछ पहल करने जा रही है आपकी टीम इसको लेकर? बहुत ऐसे लोग हैं जो जानकारी नहीं है, IIOT के थ्रू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, जो हवाई जहाज का डिजाइन करता है। लेकिन हवाई जहाज में मेरी सेक्रेटरी ने बहुत अच्छा बोला कि हवाई जहाज में हम लोग बैठते हैं, उतरते हैं, लेकिन हवाई जहाज उड़ने के पहले किसकी देख रेख में उड़ता है, बस उसी की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। जहाज उड़ेगा नहीं, लोग जानता है, पायलट जानता है, दिन रात देख रहे हैं इसमें। भारी भरकम लोग तो कब से इनकी संख्या 100 से भी अधिक हो चुकी है और एयरपोर्ट की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ के सर्वाधिक विकसित 3 उद्योगों में से एक स्थान रखने वाले इस एविएशन उद्योग में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की भूमिका अहम है। हवाई सफर को आज पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित यातायात का साधन माना जाता है, जिसके पीछे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हर उड़ान से पहले विमान की स्थिति का संपूर्ण निरीक्षण करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि विमान ठीक से और सुरक्षित रूप से संचालित हो। कोई भी विमान तभी उड़ान भर सकता है जब उसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के द्वारा बारीकी से जांच कर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि विमान उड़ने योग्य है। विगत 4 दशकों से भी अधिक समय से IIA ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने हजारों योग्य एवं प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर देने का काम किया है। ये संस्थान एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के सबसे पुराने एवं विश्वसनीय संस्थान है। इस ग्रुप के अंतर्गत JRM इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एवं भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स पटना नामक दोनों कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अप्रूव ख्याति का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश भर में कार्यरत आधे से अधिक तकनीकी कर्मी इसी संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं। न केवल देश भर में अपितु विश्व के अन्य देशों में भी यहाँ से प्रशिक्षित हजारों तकनीकी कर्मी कार्यरत होकर संस्थान का मान इस इंस्टीट्यूट में जनरल कराने का ये भी एक मेरा उद्देश्य था कि जितने मेंबर्स हमारे आए हैं, लगभग 30 मेंबर्स आए हैं, हम सब लोग गार्जियन हैं, अभिभावक हैं,
तो हम लोग अपने मार्फत भी बहुत लोगों को इस इंस्टीट्यूट की जानकारी देंगे और भी जान पहचान के बच्चों को जानकारी देंगे। तो बिना किसी इंजीनियर के कोई उड़ान नहीं भर सकता है और यहाँ पे पढ़ाई करना बिल्कुल आसान है। कहीं कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ +2 कीजिए BCM से और यहाँ ये एडमिशन लीजिए और इसकी पढ़ाई कीजिए। मैं आदम परवेज, देश की आवाज़ के लिए। इसमें भी लाइसेंस शब्द है, पायलट के भी लाइसेंस होते हैं, डिग्री नहीं होती। वैसे ही इंजीनियर के भी लाइसेंस होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो होंगे लाइसेंस ही उनको मिलता है। इसलिए कुछ वैसी पढ़ाई है जिसमें लाइसेंस शब्द है, डिग्री शब्द नहीं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है पूरे एविएशन के क्षेत्र में, पूरे देश में या विदेश में, जहाँ के हमारे बच्चे नहीं हैं। सर कुछ कंपनी के नाम बताइए। गो एयरलाइंस, इंडिगो, AISL, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, उसके बाद जितनी भी हेलीकॉप्टर कंपनीज हैं, जैसे हमारे देश में हो गया पवन हंस, उसके बाद आज अलग हो गया एयर इंडिया, उसके बाद कतर, विदेश में अगर हम बात करें कतर एयरलाइंस, इमिरेट्स, रियाद, जो जितना भी है सब में हमारे बच्चे हैं। और इंडिया में जितनी भी कंपनी है सब, मतलब हर एक कंपनी में कम से कम 50% से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 50% तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा हमारे ही बच्चे। इवन जो ऊपर वाले पोस्ट पे हैं सारे हमारे ही बच्चे, मतलब जो ही पास आउट है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट सबसे लगभग सबसे पुराना है। इंडिगो का खुद का इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस साल जो इंडिगो की वैकेंसी आई है सबसे ज़्यादा में हमारे बच्चे गए। मंत्री जी ने भी कहा है सिर्फ 1.5 लाख आदमी की जरूरत है एविएशन में 2 साल में। वो 1.5 लाख पूरा होना ही तो नहीं है, इतना कहाँ से आएगा मैन पावर? लिमिटेड सीट है ना, इसलिए लिमिटेड सीट होने के कारण कि तो 10 साल में वैकेंसी पूरा नहीं होगा। 2 साल का तो बहुत छोटा बात है। 2 साल और 4 साल का कोर्स बनाया से आसानी से सबको जॉब भी मिलता रहे और एयरलाइंस का भी काम चले। सर 2 साल और 4 साल का कौन सा कोर्स है? एक 2 साल का कोर्स हम लोग चलाते हैं जिससे लाइन मेंटेनेंस इंजीनियर बनता है, और 4 साल का मेजर मेंटेनेंस इंजीनियर बनता है। भाई 2 साल वाले भी 2 साल में पेपर पास करके अगर जाएंगे तो 4 साल का कोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये 2 साल बेसिक कोर्स है, मतलब 4 साल के बाद फिर बेसिक इंजीनियर से हो जाएंगे मेजर मेंटेनेंस इंजीनियर। कोई दिक्कत नहीं होगा। दिल्ली में भी हमारा इंस्टीट्यूट है और बहुत से लड़के दिल्ली से भी करना चाहते हैं तो दिल्ली जा सकते हैं। सर पाली के अध्यक्ष बिमला मैडम आई आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिमला जी का ही तो सब किया हुआ है और अच्छा किया जो आपने इन लोग को एक साथ जुटाया और हमको कुछ बोलने का मौका दिया। हमने कहा इंटर पास, उसके अलावा अगर कोई उस क्षेत्र में जो आप अभी पढ़ी हैं डिप्लोमा या डिग्री लिए हुए है वह भी इस कोर्स को कर सकता है। टाइम बराबर लगेगा, चाहे कोई कैसी भी डिग्री इंजीनियरिंग की ले ली हो। ऐसे जहाज के हैं जो इंजीनियरिंग करके दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो 4 साल पढ़ के हैं, मगर मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए अभी वही 4 साल फिर कोर्स करेंगे। हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है, चूंकि सीट लिमिटेड है इसलिए हम पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर चलते हैं। सीट भर जाएगा काम करके। हमारे यहाँ 180 सीट है। करते हैं लड़के और लड़कियाँ तो उनको अलग से स्कॉलरशिप भी मिलता है जो 1 लाख रुपए तक। और अपने घर का भी, इसलिए आपसे अगर हम कुछ बोलते हैं, किसी विचार अपना रखते हैं तो वो पूरे सोसाइटी में फैलेगा। हम लोग जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं 42 साल से चला रहे हैं और हमारा अनुभव इस क्षेत्र में 50 साल है। मेरा बेसिक फ्लाइंग में ही था,
इसकी ज़रूरत और इसकी आवश्यकता यहाँ थी, इसलिए हमने इंस्टीट्यूट को खोला। उस जमाने में जहाज नहीं था, एयर इंडिया ही केवल था कैरियर, और उसमें कम लोग का ही एंट्री था। और धीरे धीरे बहुत जहाज फैल गया और बहुत ऑर्गेनाइजेशन आ गए, आदमी की आवश्यकता होने लगी, तो इंस्टीट्यूट की भी हमेशा बढ़ता रहा लाइन। आज तो बहुत सा इंस्टीट्यूट है, 32 इंस्टीट्यूट देश में है, अभी भी हम सबसे ऊपर हैं। इसलिए आज क्योंकि 50% लड़के हमारे ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज टेक्नीशियन और इंजीनियर, इसलिए वी आर द बेस्ट। हम लोग जानते हैं का नज़रिया होता है, एक एयर होस्टेस की जानकारी होती है, और लोग जो पर्दे के पीछे हैं, जो मेन काम करते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है। जब तक जहाज इंजीनियर के रख रखाव का साइन नहीं करता है तो जहाज अब उड़ने लायक है, तब तक वो जहाज उड़ नहीं सकता है। मेंटेनेंस इंजीनियर इनको कहा जाता है, बहुत जगह इसको ग्राउंड इंजीनियर कहते हैं, मगर यह जहाज के रिपेयर और जहाज के रख रखाव का ही मेन मकसद है इसका। आज एयरलाइंस में इंजीनियर जो एरोनॉटिकल होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो लोग डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर में काम करते हैं, और ये मेंटेनेंस इंजीनियर ही जहाज का रख रखाव। कम साल में बनते हैं, प्रैक्टिकल काफ़ी कराया जाता है, और जिस तरह MBBS में डॉक्टर की कमी रहते हुए भी सरकार सीट नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि योग्यता होनी चाहिए इलाज करने की, तभी कोई डॉक्टर बनेगा। वैसे ही जहाज के फील्ड में यह कोई सड़क पर चलने वाली गाड़ी नहीं है कि खराब हो गई तो रोड के किनारे लगा दो, यह तो खराब होगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इसमें काम करने वाले इंजीनियर काफ़ी होशियार बनाए जाते हैं, जिनका प्रैक्टिकल अनुभव काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की, लिमिटेड सीट, लिमिटेड कॉलेज, सिर्फ 30 से 35 कॉलेज हैं पूरे देश में, और सीट इतना कम है कि देश में जो मांग है इंजीनियर की वो पूरी नहीं हो पा रही। अभी भी विदेशों के लोग यहाँ पर काम करते हैं, तब काम चलता है, और सरकार को उनको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर पढ़े हुए आदमी एक दिन के लिए नहीं बैठते, कभी जॉबलेस नहीं रहते हुए। इतना अच्छा फील्ड है, सिर्फ जानकारी के अभाव में लड़के इसमें भीड़ नहीं कर पाते आने के लिए। नहीं तो अभी बिहार, झारखंड, बंगाल और गुवाहाटी तक हमारा इंस्टीट्यूट एकलौता इंस्टीट्यूट है। ये नहीं कि बिहार में है तो बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, एकलौता इंस्टीट्यूट है। और हम लोग यहाँ 42 साल से ज़्यादा समय से हैं, देश के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट में से हैं, और यहाँ के पढ़ाए हुए इंजीनियर अभी उतना वेतन पाते हैं जितना IITian नहीं पाते। इसलिए इस क्षेत्र की इतनी महत्ता है कि जो एक बार नाम लिखा करके पढ़ लिया, परीक्षा पास कर लिया, उसकी जिंदगी टॉप ग्रेड में चली जाती है। और नाम लिखाने के लिए कोई बड़ी योग्यता की भी जरूरत नहीं होती है। इंटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इससे कोई पास हो, यहाँ हमारे यहाँ नाम लिखा जाएगा। जो कुछ खर्च भी है पढ़ाई का, उसमें से सरकार भी बहुत सस्ते दर पर 4 लाख तक का ऋण दे करके लड़कों की मदद कर रही है। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर से देना पड़ता है, वो घर से व्यवस्था लोग कर लेते हैं। इसलिए आप सबों के माध्यम से हम इंस्टीट्यूट की ओर से ये कहना चाह रहे हैं कि इतने अच्छे कोर्स के लिए जानकारी के अभाव में कुछ अच्छे लड़के भी नहीं आ पाते, नहीं उनको पता रहता है। नहीं तो जिस तरह से सोना चांदी और हीरे का व्यापार होता है, वैसे ही इस फील्ड में हमारे यहाँ जो आदमी पढ़ेगा नाम लिखा करके, उसकी स्थिति इतनी अच्छी होगी, उसका जीवन स्तर इतना ऊंचा उठेगा कि कहने की बात नहीं। मैं आदम परवेज, देश की आवाज़ के लिए, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, पटना से।